पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो पास्ट में यानी भूतकाल में या तो जारी थे या मतलब हो रहे थे, जारी थे हो रहे थे। करने का मतलब है कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो कुछ दिन तक चला है, कुछ दिन तक चला है, लगातार कंटिन्यू किया है कुछ दिन तक, उसके बाद खत्म हुआ है। खत्म हो जाएगा तब ना पास्ट में जाएगा, यानी खत्म तो हुआ है लेकिन जारी होकर खत्म हुआ, कुछ दिन तक चला है, कुछ दिन तक, यानी पास्ट में वो काम कुछ दिन तक चला है या जारी है या फिर हो रहा था। पास्ट में काम वो हो रहा था, भले अभी नहीं हो रहा है, प्रेजेंट में नहीं हो रहा है। ऐसे काम के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था। इसका मतलब क्या होगा कि पास्ट में वो स्कूल कुछ दिन तक गया है, नहीं भले अभी नहीं जा रहा, अभी स्कूल जाना क्या कर दिया, बंद कर दिया, लेकिन पास्ट में वो स्कूल गया है और कुछ दिन तक गया है, कुछ दिन तक काम को जारी किया है, स्कूल जाने के काम को जारी रखा था ना, तो वह स्कूल जा रहा था। नहीं हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, पास्ट में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, शाम के शाम खेलते थे, बहुत दिन तक खेले, अब नहीं खेल रहे हैं, अब नहीं खेल रहे, लेकिन पास्ट में काम क्रिकेट खेलने का हम लोग कुछ दिन तक जारी रखे थे, कुछ दिन तक जारी रखे। तो इसमें जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग बनाए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाए थे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो बस इज एम आर की जगह पे यहाँ क्या रह जाएगा, वाज भी रह जाएगा, बाकी सब वही। नहीं हम लोग क्या बनाए थे, ये हमारा जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, जाने का काम जो करेगा वो करता है यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा अदरवाइज। नहीं ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जाना से सवाल पूछेंगे ना, क्या और किसको, क्या जा रहा था नहीं पता है, किसको जा रहा था नहीं पता है, ये जवाब अगर चाहिए तो हमको क्या पूछना पड़ेगा, कहाँ जा रहा था। नहीं कहाँ जा रहा था अगर पूछता तो जवाब आता है स्कूल जा रहा था, लेकिन हमको कहाँ से तो जवाब चाहिए नहीं, हमको जवाब किससे चाहिए, व्हाट और whom से, इन दोनों से अगर जवाब मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा, नहीं जवाब मिलेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमारा जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस उसमें क्या था, इज एम आर था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था इज एम आर, तो हमें बस यहाँ क्या हो जाएगा वाज भी है, बाकी सब वही चीज जो इसमें था, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, बस बैठा देना इस पे, पहले सब्जेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़े थे, उसमें हम लोग नोट में याद किए थे ना कि ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्या लगेगा, और ये जो वाज है वो किसके साथ लगता है, नोट हम लोग पढ़े थे कि जो वाज है वो आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और एक वचन संज्ञा के साथ क्या लगेगा वाज। नहीं आई ही सी इट और एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा में क्या क्या आएगा, बॉय एक लड़का, गर्ल एक लड़की, नहीं मोहन सोहन, नहीं और वेयर किसके साथ लगता था, तो यू वी दे और बहुवचन संज्ञा, के साथ क्या लगेगा वेयर लगेगा। नहीं बहुवचन संज्ञा में क्या आएगा, बॉय था उसमें एक वचन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉयज हो जाएगा। नहीं अगर बॉय जो है वो हमारा एक वचन है, एक लड़का का बोल हो रहा है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा बॉयज हो जाएगा, तो ये एक वचन है तो इसके साथ क्या लगेगा वाज, ये बहुवचन हो गया, बहुत सारे लड़के हो गए, इसके साथ क्या लगेगा। अगर मोहन है तो मोहन एक लड़का का नाम है, एक वचन संज्ञा है, इसके साथ क्या लगेगा वाज। लेकिन अगर मोहन और सोहन दो आदमी हो जाता, मोहन एंड सोहन, तब इसके साथ क्या लगेगा, नहीं तो एक के साथ क्या लगना है वाज।
उसके बाद वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है? जाना। इसका बिफोर क्या होगा? गोइंग। उसके बाद टू लगा के होगा क्या? स्कूल। अदर वर्ड भर दीजिए। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो खेलना क्या है? वर्ब। खेलने का काम हम लोग कर रहे थे तो हम लोग करता हो गया। करता यानी सब्जेक्ट तो क्या होगा? बस। अब खेल रहे थे तो सवाल पूछेंगे खेलना से, वर्ब से। क्या खेल रहे थे? तो जो जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो बस इसको क्या कर देना? इस पर भर देना। हम लोग का क्या होता है? वी होता है। और वी के साथ देखो क्या लगता है? वी के साथ क्या लगता है? वेयर। तो हम लोग ये वाज और वेयर में से किसी को लेंगे? किसको लेंगे? वेयर। हो गया। इसके बाद क्या चाहिए? वर्ब। तो वर्ब हमारा खेलना है। इसका बिफोर क्या हो जाएगा? प्लेइंग। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट हो जाएगा। कुछ है नहीं। जो पीछे में पेज बढ़िया से याद कर लिया, स्ट्रक्चर नोट समझ लिया, तो उसके लिए कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारा क्या? पास्ट कंटिन्यूअस। जो पास्ट में जारी हो काम को कुछ समय तक चला है नहीं, अभी समाप्त हो गया। अगर इसका हम डिफिनेशन बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा? जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ क्या लगा? रहा था। वो क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, लगाओ, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है। जिस वाक्य के अंत में क्या लगा हो? मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी और रहे थे। अगर ये लगा हो तो उसको हम लोग किसमें बनाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। कितना क्या होगा इसका? अगर पॉजिटिव में बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर पॉजिटिव में कोई सेंटेंस है जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कोई वाक्य बोलो, कोई सेंटेंस बोलो। वे लोग बोलो। क्या? पढ़ने हाँ लगेगा ना? लगेगा। इस वाक्य में क्या लगना चाहिए? वे लोग गाना गा रहे थे, गाना गा रहे थे। लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे लगेगा ना जी? तो अगर इसका सेंटेंस देखा जाए तो वे लोग गाना गा रहे थे, तो लास्ट में अगर लगा है रहा था, रही थी, रहे थे, तो हम पहचान जाएंगे कि ये जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस का है। पहला काम ये करना पड़ेगा कि कोई भी वाक्य दिया है तो हमको पहचानना है कि कौन सा टेंस में है, तभी ना बनाएंगे। तो सब पहचानने के लिए देखेंगे कि रहा था, रही थी, रहे थे में कोई भी है तो समझ जाएंगे वो पास्ट कंटिन्यूअस है। दूसरा काम समझना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कि इंट्रोगेटिव है, कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है, कि डब्ल्यूएच है। तो सिंपल है, इसमें नहीं नहीं भी लगा है और कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, जिसका मतलब ये क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? और जब पॉजिटिव है तो इस स्ट्रक्चर में बनेगा। तो ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस। अब ये सब भरने के लिए ये सब मालूम होना चाहिए ना, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो कभी भी किसी भी वाक्य में पहले हमको वर्ब पकड़ना है। क्या पकड़ना है? वर्ब यानी क्रिया। काम क्या हो रहा है?
गाना तो गीत हो गया, गा रहे थे जब ये वाला ना भर है, गा रहे थे, ये हमारा क्या हो जाएगा और अब इसी से सवाल पूछेंगे तो इसी से सब्जेक्ट भी मिल जाएगा और इससे क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। अगर पहला सवाल पूछते हैं कि कौन गा रहा था, कौन सा सवाल पूछेंगे तो मेरा क्या बनेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। अगर कौन से सवाल पूछेंगे तो क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, कौन गा रहे थे तो वे लोग गा रहे थे, तो ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। नहीं, अब इसी से सवाल पूछेंगे दो चीज से, या तो व्हाट से या तो whom से। व्हाट यानी क्या से या किसको से, जो जवाब मिलेगा वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्या गा रहे थे, गाना गा रहे थे, जवाब मिल गया इसी से, क्या गा रहे थे तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखो कितना आसान है, पहले वर्ब के पास जाना है, कौन सवाल पूछेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा, और बाकी व्हाट और whom से सवाल पूछेंगे तो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। पूरा टेंस में यही बताते आए हैं। हो गया, आप खाली भर देना इस पे, तो भरो। पहले सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग का बताइए क्या होता है, दे, तो दे हो गया। अब बताइए दे के साथ वाज लगेगा वेयर, तो नोट अभी लिखाए थे, दे के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा, तो ये दोनों में से ये लग जाएगा, तो ये हो गया वेयर। उसके बाद चाहिए वर्ब, तो वर्ब क्या है, गाना। तो सिंग मतलब गाना होता है, क्या होता है, तो सिंग का आपको क्या चाहिए, बिफोर चाहिए ना, तो आईएनजी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, तो सिंगिंग हो जाएगा। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, तो क्या है ऑब्जेक्ट, गीत, गीत यानी गाना, सॉन्ग, और यहाँ पे भी लगा देंगे गाना गा रहे, तो दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग, वे लोग गाना गा रहे थे। बहुत सारे लोग कहते ये गाना नहीं गा रहे हैं, नहीं, ये हटा दो, दे वर सिंगिंग सॉन्ग, दे वर सिंगिंग, मिल के साथ, सब लोग मिल के साथ क्यों ना गाना गा रहा होगा, तो ये लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा, हमारे मुल्क का मर्जी। तो दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग, बोलो दिक्कत है। इसी का अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो बताओ, जब सब कुछ बनाने आ गया, अभी तक यही सब काम किया ना जी, खाली क्या लगा देंगे, नॉट में लगा देंगे। देखो कितना आसान है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, प्लस में क्या लगेगा, नॉट, क्या लगेगा, नॉट, प्लस उसके बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। बताइए इसका क्या होगा सर में, वे लोग गाना, वे लोग गाना नहीं गा रहे थे, हो गया, बोलो। तरह था रही थी, पहला काम। अगर ये सेंटेंस ऐसे दिया हमको बनाना है, हमको क्या करना है, बनाना है, तो पहला काम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है। तो इसके लिए सबसे लास्ट में ये देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे लगा है, तो समझ जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और उसमें भी देखें कौन सा सेंटेंस है, कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि डब्ल्यूएच है। तो ये नहीं लगा है तो ये क्या है, निगेटिव है, क्या है, और अगर निगेटिव है तो ये स्ट्रक्चर दिमाग में आएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और जब ये स्ट्रक्चर आएगा तो इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो ये पहचान में आना चाहिए। तो अभी लोग समझ गए कि ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। बस अभी इतना काम होने के बाद सबको इसमें क्या कर देना है, भर देना है। तो पहला सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे के साथ वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, वेयर लगेगा, तो वेयर। उसके बाद क्या लगेगा, नॉट। उसके बाद वर्ब चाहिए, तो सिंग का बिफोर क्या होता है, सिंगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, सॉन्ग। बोलो हो जाएगा। अब बना छोड़ो फटाक से, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में वाज वेयर पहले आ जाएगा, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या होगा एग्जाम्पल, क्या वे लोग गाना गा रहे थे, क्या वे लोग गाना गा रहे थे। तो ये हो गया हमारा वर्ब
ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया सब्जेक्ट। बस इसके बाद कीजिए वे लोग है तो वे लोग के साथ वेयर लगता है तो पहले वेयर हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा दे हो जाएगा, उसके बाद वर्ब यानी सिंगिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी सॉन्ग। क्वेश्चन अगर इंट्रोगेटिव को और निगेटिव को दोनों को साथ में लाया जाए तो वाज या वेयर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट लग जाएगा और बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वे लोग गाना नहीं गा रहे थे? क्या वे लोग गाना नहीं गा रहे थे? तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया सब्जेक्ट। ये लोग के साथ वेयर लगता है तो दोनों में से वेयर लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी दे होगा, उसके बाद नॉट है तो नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब है तो सिंगिंग हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट के सॉन्ग हो जाएगा। WH बनाइए, WH पहले उसके बाद वाज गया, फिर सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH से बनाना है तो वे लोग गाना कहाँ गा रहे थे, वे लोग गाना क्यों गा रहे थे, वे लोग गाना कहाँ गा रहे थे। तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट और ये देखिए कहाँ लिखा है तो ये हो गया हमारा WH। अब खाली भर दीजिए, पहले WH चाहिए तो क्या होगा वेयर, उसके बाद वाज वेयर में से वेयर लगेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है हाँ? तो वेयर 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 दे, उसके बाद बिफोर सिंगिंग, उसके बाद ठीक है। अगर इसका WH निगेटिव बनाए तो पहले WH प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट के बाद होगा नॉट, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट। वे लोग गाना क्यों नहीं गा रहे थे, वे लोग गाना क्यों नहीं गा रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया WH। इस पे खाली भर दीजिए WH पहले, तो WH क्या है क्यों, तो वाई हो जाएगा और वाई के बाद वाज में से कोई एक चाहिए तो हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगता है तो वे लोग के साथ वेयर लगेगा यानी वेयर लगाना, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा दे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब हमारा क्या है सिंगिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट